ओके सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या आर्ट फील्ड में आने के लिए बीएफए करना ज़रूरी है। इससे पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि बीएफए आखिर होती क्या है। बीएफए स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। ये एक 4 साल की प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है जिसके अंदर आपको 4 मेन स्ट्रीम्स में सिखाया जाता है। पेंटिंग, जिसके अंदर आप पेंटिंग सीखते हैं। अप्लाइड आर्ट्स, अप्लाइड आर्ट के अंदर आप एडवर्टाइजमेंट और डिज़ाइन के बारे में सीखते हैं। और उसके बाद हमारी आती है प्रिंट मेकिंग यानी कि ग्राफिक्स, जिसके अंदर आप प्रिंट मेकिंग की अलग अलग टेक्निक सीखते हैं जैसे कि लिथोग्राफी, मेसोटिंट, एक्वाटिंट, वुड कट वगैरह वगैरह। उसके बाद हमारे पास आती है स्कल्पचर। स्कल्पचर के अंदर आप मूर्तिकला के बारे में सीखते हैं। अब अगर मैं बीएफए और सेल्फ टॉट पर अलग अलग तरीके से बात करने लग जाऊं तो ये वीडियो 2 घंटे से भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको आपके काम की सॉलिड और क्लियर चीज़ें बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बीएफए करने से आप आर्टिस्ट बन जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज आपको आर्टिस्ट नहीं बनाता है। ये आपके अंदर कितनी भूख है उस पर डिपेंड करता है। और काफ़ी सारे लोग आर्ट स्कूल और सेल्फ टॉट में कंपैरिजन करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि जो बीएफए कर रहा है वो भी सेल्फ टॉट है और जो नहीं कर रहा है वो भी सेल्फ टॉट है। देखिए, आर्टिस्ट जो है ना एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर सेल्फ टॉट ही चलता है। आप बीएफए कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि बीएफए करने के बाद आपकी मतलब वो चीज़ ख़त्म हो गई कि भाई आपने सीख लिया, बस अब खेल ख़त्म, अब आप फील्ड में उतर जाओगे हथियार लेके। ऐसा नहीं होता है, ना ही सेल्फ टॉट में ऐसा है। और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई बीएफए करने से मैं आर्टिस्ट बन जाऊँगा, तो उनके लिए मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर बता देता हूँ कि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बीएफए नहीं किया और वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। और मैं ऐसे भी बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बीएफए की है एंड दे बेयरली नो एनीथिंग अबाउट आर्ट। सो इसमें बीएफए का रोल कम है, आपका रोल ज़्यादा है कि भाई आपके अंदर कितनी भूख है। तो हमको यहाँ पर कंपैरिजन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि भाई सेल्फ टॉट या फिर बीएफए। हाँ, हर एक चीज़ के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर ज़रूर बता देता हूँ। इंडिया में जो आर्ट एजुकेशन का स्तर है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बहुत पुराना सिलेबस आर्ट कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। वो जो पुराना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इररिलेवेंट है, लेकिन आज के टाइम के हिसाब से वो कंपैटिबल नहीं है। बीएफए और सेल्फ टॉट का एक बहुत सॉलिड एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, वो है अर्जुन और एकलव्य का एग्जाम्पल। अर्जुन मान लीजिए एक आर्ट स्कूल में गया है, बीएफए उसने की है, और जो एकलव्य है वो अपना सेल्फ टॉट है। तो कहीं ना कहीं दोनों अपनी स्किल में बहुत अमेजिंग थे, लेकिन एकलव्य स्लाइटली मेजर से उससे आगे, अर्जुन से आगे निकलने लगा था। तो फिर द्रोणाचार्य ने उससे उसका अंगूठा मांग लिया। लकीली आज के टाइम पे आपसे आपका अंगूठा कोई नहीं मांगेगा, तो आप अपनी ड्राइंग या पेंटिंग बहुत आराम से कर पाएंगे। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हम समराइज़ कर सकते हैं इस छोटी सी स्टोरी से। वो है कि आर्ट फील्ड में आने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, या फिर आर्टिस्ट बनने के लिए आपको 2 चीज़ें मेन चाहिए होती हैं। सबसे पहली है लगन, और दूसरी है कि आपको कोई गाइड करने वाला ज़रूर होना चाहिए। जैसे अर्जुन के पास द्रोणाचार्य था, लेकिन एकलव्य के पास द्रोणाचार्य फिजिकल नहीं थे, उन्होंने तो उसकी मूर्ति बना रखी थी। सो कोई फिजिकल टीचर होना भी आपका ज़रूरी नहीं है। आप किसी से इमेजिनरी उसमें भी सीख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी पेंटिंग। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।